Zenitsu gonna blow everyone's mind and he's gonna break the internet for sure. Because Infinity Castle arc के अंदर Zenitsu gonna fight against Upper Moon 6 Kaigaku. Welcome to Demon Slayer Infinity Castle arc सीरीज के ऊपर हम लोगों ने दो वीडियो बना के रखा है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया डोमा वर्सेस शिनोबू एंड सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कवर किया डोमा वर्सेस इनोस्के एंड कनाओ। दोनों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और ये दोनों वीडियो के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड बैटल ऑफ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी पार्ट 1 Zenitsu versus Kaigaku, a battle where Zenitsu goes all out, a single move that destroys everything। चलो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट सीजन के लास्ट में देख के रखा था जेनित्सु को एक लेटर मिला था उसके दादा की तरफ से, जो लेटर रीड करने के बाद जेनित्सु ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। और डीमन स्लेयर के लास्ट सीजन के लास्ट में हम लोगों ने देखा था पोर्टल ओपन होता है और जेनित्सु नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते हुए जाता है और गिरने के बाद वो लैंड करता है एक रूम में। और आगे रूम में जाने के बाद जेनित्सु दरवाजे की तरफ देख के सीरियस मोड में बोलता है मुझे पता है तू वहीं पर है, बाहर आ जा। और वहीं से हम लोग एक डीमन की आवाज आती है, द डीमन वाज सेइंग दिस नॉट द राइट वे टू एड्रेस मी, ऊपर से मैं तेरा बड़ा डिसाइपल हूं। ऐसा हो सकता है जेनित्सु तू पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है बट स्टिल तेरी हरकतें पहले जैसा था अभी वैसा ही है। लॉन्ग टाइम नो सी जेनित्सु। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं काइगाकू का फर्स्ट एवर लुक एनिमे के अंदर हिज अपर मून 6। अगर जेनित्सु काइगाकू को देखने के बाद बोलता है अभी तो जैसे डीमन बन ही चुका है तो तू मेरा सीनियर नहीं रहा। काइगाकू वाज सेइंग जेनित्सु तो अभी तक नहीं बदला, तो पहले जैसा था वैसा ही है, एकदम चिकन पॉक्स की तरह। तो पहले जैसा कमजोरी है अभी तक। जेनित्सु को पूछ रहा था क्या तू एक पिलर बन चुका है, क्या तो अभी तक फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के किसी और फॉर्म को यूज कर नहीं पाता या फिर नहीं। अब जेनित्सु तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था वहां पर। जेनित्सु बोलता है तू एक बॉटम टियर का डीमन बन के इतना ज्यादा खुश कैसे है। ये सुनने के बाद वहां पर काइगाकू बोलते तू भी बातों का जवाब देना भी सीख गया, बढ़िया है। आगे जेनित्सु काइगाकू को सवाल करता है तू डीमन बना क्यों, तो ब्रीथ ऑफ थंडर का सक्सेसर बनने वाला था बट तू डीमन कैसे बन गया। आगे जेनित्सु रेज में चला जाता और चिल्ला के बोलने लगता है अगर तू डीमन नहीं बनता तो ग्रैम्स अपने आप को ऐसे मार नहीं देते। आगे हम लोगों को पता चलता है जेनित्सु का जो दादा है जिसको हम लोग ने इतने टाइम से देख के रखा है उन्होंने अपनी जान ले ली, उन्होंने अपने आप को मार दिया। और मारने के पीछे रीजन क्या है, उनका जो डिसाइपल है काइगाकू वो एक डीमन बन चुका है। उनका दो डिसाइपल था बेसिकली जेनित्सु एंड काइगाकू, दोनों में से कोई उनका सक्सेसर बनने वाला था बट वहां पर काइगाकू वाज सो अहेड ऑफ जेनित्सु, वाज पावरफुल था बट वो डीमन बनने के कारण उससे ग्रैम्स ने अपने आप को मार दिया। आगे उनका डेथ बहुत ब्रूटल था। आगे जेनित्सु बताने लगता है उन्होंने चाकू से अपने स्टमक को काट दिया था। और बेसिकली जब कोई ऐसे सुसाइड करता है तब कोई दूसरा बंदा आके उनका गला काट देता है ताकि स्टमक कटने के बाद वहां पर इतने तड़पते हुए ना मरे, कोई वहां पर रहे जो उनका गला काट दे बाद में। बट जेनित्सु के दादा के केस में ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने अपना पेट काटने के बाद वहां पर कोई था ही नहीं ऐसा जो वहां पर उनका गला काट दे। और दैट रीजन जेनित्सु आगे रोते हुए बोलने लगता है जब उन्होंने अपना पेट काट दिया था तब वहां पर कोई था ही नहीं उनका गला काटने के लिए। फॉर दैट रीजन उनको मरने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, वो तड़पते तड़पते मरे, बहुत ही स्लो डेथ था। He died without anyone stabbing his throat or heart। तो तुम समझ सकते हो ये डेथ कितना ज्यादा ब्रूटल एंड दर्दनाक होता है। और ये सब कुछ हुआ एक ब्रीथ ऑफ थंडर यूजर की वजह से जो एक डीमन बन चुका है जो है काइगाकू, जो उसके दादा का डिसाइपल था, जेनित्सु का सीनियर था। आगे ये सब कुछ सुनने के बाद काइगाकू बोलता है इन सबके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या यहाँ पर सैड होना चाहिए, नहीं, इन सबसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। आगे काइगाकू बोलता है नो मैटर व्हाट मैं उनके साथ स्टिक रहूंगा जो मेरे को वैल्यू देता है, जो मेरे को सही से ट्रीट करता है। आगे काइगाकू जेनित्सु के दादा को गाली देके बोलने लगता है कि अच्छा हुआ वो एकदम मर चुका है, उसका डेथ इतना ज्यादा पेनफुल था बिकॉज मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी यार उन्होंने मेरे को उनका सक्सेसर का टाइटल दिया नहीं, वो मेरे से कभी खुश नहीं थे। वो एक शिटी ओल्ड ग्रैम थे जिन्होंने हमको बचपन में तो बताया कि एक साथ काम करना है बट डीप डाउन उन्होंने अपने सक्सेसर का टाइटल तुम्हारे लिए रखा। जेनित्सु इतना पावरफुल बनने के बाद भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। आगे सब कुछ बोलने के बाद भी काइगाकू रुकने का नाम ले रहा था। देयर ही वाज सेइंग मुझे फर्क नहीं पड़ता वो एक पिलर थे या फिर जो भी थे उनके ब्रेन में इशू था। ये सब कुछ सुनने के बाद जेनित्सु ट्रिगर्ड हो जाता है। जेनित्सु बोलने लगता है अगर मैं एक डर्ट हूं तो तू एक गार्बेज है, मुझे बस फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता है ना, तो तुझे तो सारे फॉर्म्स को यूज करना आता है बट तू स्टिल फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। हाँ बेसिकली जेनित्सु बस फर्स्ट फॉर्म यूज कर पाता है और जो काइगाकू है वो सारे फॉर्म्स यूज कर पाता है बट वो फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। अगर जेनित्सु बोलने लगता है जो ग्रैम्स उनकी मिजरेबल डेथ हुई इसके पीछे द रीजन इज काइगाकू बिकॉज ग्रैम्स इतना ज्यादा लकी नहीं था कि उनका कोई सक्सेसर बने। यहाँ पर काइगाकू की बात कर रहा था, वो इतना पावरफुल होने के बाद भी एक सक्सेसर बन नहीं पाया जब ग्रैम्स जिंदा था। अब ये सुन के काइगाकू भड़क जाता है और बोलने लगता है मुझे तेरे साथ कंपेयर मत कर। अब ट्रिगर होके काइगाकू यूज कर लेते हैं ब्रीथ ऑफ थंडर फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर, बट हम लोग देखते हैं जेनित्सु भी कुछ करता है जो काइगाकू देख ही नहीं पाता है। और सडनली हम लोग देखते हैं वहां पर जेनित्सु बोलता है तो बहुत ज्यादा कमजोर है ट्रश, और ट्रश बोलने के साथ साथ हम लोग देखते हैं काइगाकू का गला ऑलरेडी स्लैश्ड वहां पर था। जेनित्सु इतनी तेजी से उसको हिट किया कि वो देख नहीं पाया। देयर ही वाज सीइंग कि इतना ज्यादा फास्ट है, उसको देख के लग रहा है कि डिफरेंट बंदा। आगे सारे फाइट के बीच में हमारे सामने एक
काइगाकू को सडन फ्लैशबैक आता है जहां पर हम लोग देखते हैं काइगाकू वाज सेइंग जब तक मैं जिंदा हूँ लाइफ में कोई लॉस नहीं है, नो मैटर मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मेरे पास घर नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास खाना नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर पैसे नहीं है, अगर चोरी भी करना पड़ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जीत सकता हूँ, मैं सब लोगों को दिखा सकता हूँ। दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ अप टू दिस पॉइंट। और वही पर हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं काइगाकू डीमन बना कैसे। काइगाकू के सामने वहां पर कोकोशिबो खड़ा था, वहां पर सब लोगों को उसने मार दिया था। वहां पर कोकोशिबो उसको बता रहा था अगर तेरे को और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो तू एक डीमन बन जा, अगर माइकल जैक्सन तेरे को एक्सेप्ट कर लेगा तो तू हमारा एलाय बन जाएगा। एक पावरफुल डीमन और एक पावरफुल सोल्जर बनने के लिए टाइम लगता है और मुझे लगा था 3 दिन का टाइम। कोकोशिबो उसको बता रहा था, कोकोशिबो को 3 दिन का टाइम लगा। और एक ब्रेथ यूजर को डीमन में बदलने के लिए उसको माइकल जैक्सन का ब्लड देना पड़ता है, वो भी उसको बताता है और ब्लड दे देते उसके हाथ में। और ब्लड देने के साथ साथ बोलते हैं जो ब्लड तेरे को मिल रहा है बी थैंकफुल फॉर दैट, पर इस ब्लड का एक सिंगल ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर एक सिंगल ड्रॉप नीचे गिर जाएगा तो तेरा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। मतलब एक ड्रॉप नीचे गिरेगा तो काइगाकू वहां पर खत्म। जो सुन के काइगाकू कांपने लगता है, कोकोशिबो का ऑरा देख के वो कांपने लगता है और वहां पर वो ये सब कुछ याद करते हुए बोल रहा था उस बंदे के सामने तो ये जेनित्सु जो खा रहा है वो कुछ भी नहीं है। काइगाकू ये भी ऐड करता है हाँ जेनित्सु पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है बट इट डजंट मीन कि वो अपर मून को डिफीट कर पाएगा, नेवर। आगे तो काइगाकू बन्नी मन बोलने लगता है जो जेनित्सु है वो एक कचरा है, उसका कोई गट्स नहीं है, उसका कुछ प्राइड नहीं है, वो बस रोने लगता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है रोते रोते। इसलिए जो ग्रैम्स है उन्होंने जेनित्सु को चुना अपने सक्सेसर बनने के लिए। ये सब कुछ याद करके वो जेनित्सु और उसके दादा को ट्रश बुलाने लगता है। आगे काइगाकू बोलता है एक न एक दिन सब लोगों को मरना पड़ेगा, तुझे भी मुझे भी। और ये बोलने के साथ साथ वो ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म द लाइटनिंग बॉल यूज करता है जेनित्सु के ऊपर। एक सिंगल फॉर्म के अंदर वो 4-5 बार जेनित्सु को लगातार अटैक करता है, जो देखने के बाद जेनित्सु एकदम शॉक्ड था और बोलता है इसका मतलब तूने बहुत सारे इंसानों को खा के रखा है, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही है। फिर आगे काइगाकू बोलता है मुझे पता अच्छे से क्या सही है और क्या गलत है। और ये बोलने के साथ साथ काइगाकू थर्ड फॉर्म भी यूज करता है जिसका नाम है बजिंग मॉस्क्यूटो थंडर। ये अटैक भी बहुत ही ज्यादा फारू था और ये अटैक जेनित्सु को डायरेक्ट हिट कर जाता और जेनित्सु वाज ब्लीडिंग देयर। और वहां पर बोल रहा था काइगाकू जो लोग उसको करेक्टली जज और एक्सेप्ट करे वो लोग उसके लिए सही है और जो लोग उसको करेक्टली जज नहीं करते और डाउन दिखाता है वो लोग उसके लिए गलत है। तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से सही गलत का मतलब निकाल रहा था। इसी के साथ साथ काइगाकू जेनित्सु के ऊपर इमीडिएटली फिफ्थ फॉर्म लाइटनिंग अटैक करता है जो बहुत ही हैवी अटैक था। जेनित्सु वाज ब्लीडिंग देयर और इसी के साथ साथ टाइम देता ही नहीं जेनित्सु को, इमीडिएटली सिक्स्थ फॉर्म यूज कर लेता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। जिस अटैक को लेने के साथ साथ जेनित्सु ऊपर से नीचे गिरने लगता है। जेनित्सु वाज कवर्ड विद ब्लड, वो नीचे गिरता हुआ जा रहा था और उसको नीचे गिरते हुए देख के काइगाकू वाज सो हैप्पी और बोलता हुआ जा रहा था मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। एंड देयर जेनित्सु वाज ब्लीडिंग सो हैवीली और नीचे गिरते गिरते जेनित्सु याद कर रहा था पुराने टाइम के बारे में। उसके दादा उसको बोल रहा था यार बनना है तो काइगाकू की तरह बनो, काइगाकू से कुछ सीखो, काइगाकू मेरा एल्डर डिसाइपल है। फ्लैशबैक में आगे हम लोग देखते हैं लोग काइगाकू की मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इतने सारे फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है बट वहां पर फर्स्ट फॉर्म को काइगाकू यूज कर ही नहीं पाता है। तो लोग वहां पर मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है कि भाई इतने सारे फॉर्म्स का यूज करने का फिर मतलब ही क्या है अगर वो फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ वहां पर जेनित्सु सुन लेता है और वहां पर गुस्सा करने लगता है। वहां पर लोग बोल रहे थे ये बंदा कभी पिलर बन ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं जगह मर के परे रहेगा। ये सब कुछ वो लोग काइगाकू को बता रहे तो जेनित्सु को आगे गुस्सा आ जाता है, उनके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। आगे काइगाकू को ये सब कुछ पता चलने के बाद चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है तेरे से हाई रैंक बंदे के साथ तू जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा मत कर, तेरे जैसा कमजोर बंदा यहाँ पर एग्जिस्ट करते है सोच के मेरे को शर्म आती है। आगे जेनित्सु मनी मन बोलने लगता है काइगाकू तू मेरे गट्स को नफरत करता है और ये बात मुझे अच्छे से पता है और तू मेरे को जितना नफरत करता है मैं तेरे को भी उतना ही नफरत करता हूँ। वही भी बता रहा था कि काइगाकू कितना ज्यादा मेहनत करता है और काइगाकू वो हमेशा पीछे से देखता रहता है। जेनित्सु वाज सेइंग कि मुझे पता है काइगाकू तो बहुत ज्यादा स्पेशल था, जितने स्पेशल ग्राम्स मेरे लिए है उतना स्पेशल तू मेरे लिए था, बट ये सब कुछ इनफ नहीं था बिकॉज हमेशा काइगाकू डिससैटिस्फाइड साउंड करता था, ऐसा वो एक्ट करता वो सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है, जेनित्सु गिरने लगता है और अपने दादा को बोलता है सॉरी ग्राम्स यहाँ से हम लोग अलग होने वाला है। जेनित्सु सडनली गिरते गिरते रुक जाता है और ये देखने के साथ साथ काइगाकू को बोलता है इसके पास अभी स्ट्रेंथ बाकी है और वापस जेनित्सु एकदम रेज में चला जाता है और बोलता है सॉरी आने की। और आगे जेनित्सु इमीडिएटली रेज में चला जाता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म द फ्लेमिंग थंडर गॉड। भाई ये फॉर्म इतना बढ़िया इतना भयंकर था दैट गोना शेक द इंटरनेट फॉर श्योर। मूवी में ये फॉर्म आने के साथ साथ तुम्हारा खड़ा होने वाला है थिएटर पे। ब्रीथ ऑफ थंडर 7 फॉर्म यूज कर रहा है फ्लेमिंग थंडर गॉड, एक ऐसा फॉर्म जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है बिकॉज ब्रीथ ऑफ थंडर बस 6 फॉर्म तक है, 7 नंबर कोई फॉर्म ही नहीं है। तो जेनित्सु यहाँ पर अपना खुद का फॉर्म बना लिया भाई, एक ऐसा बंदा जिसको फर्स्ट फॉर्म छोड़ के कोई और फॉर्म यूज करना ही नहीं आता है। ही इज यूजिंग 7th फॉर्म और आगे इमीडिएटली इस फॉर्म को यूज करके एक सिंगल स्लैश के साथ काइगाकू को सर धड़ से अलग कर देता है। मैंने कुछ देखा ही नहीं, ये क्या था, इतना फास्ट आया और एकदम से चला गया, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ फील भी नहीं किया और ये फॉर्म है क्या,
इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। काइगाको का गला ऑलरेडी कट चुका था, वहां पर वो चिल्ला रहा था कि वो जो ग्रैम्स है ही वाज प्लेइंग फेवरेट, उसको ऐसा फॉर्म सिखाया, मेरे को नहीं सिखाया। अब जेनित्सु आगे बोलता है ऐसा ग्रैम्प नहीं थे। आगे जेनित्सु बोलता है एक ऐसा फॉर्म है जिसको मैंने खुद से क्रिएट किया है, 7th फॉर्म। जेनित्सु वांटेड कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूं तो मुझे एक नया फॉर्म बनाना चाहिए, तो उसने इस फॉर्म को डेवलप किया। आगे सब कुछ सुनने के बाद काइगाको बोलने लगता है 7th फॉर्म, ब्रीथ ऑफ थंडर में बस 6 फॉर्म है, इसका मतलब इसने इसको खुद से बनाया। इस बंदे ने खुद से बनाया कैसे? ये तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर पाता है बस। ये बंदा जो मेरे से बहुत ज्यादा लोअर रैंक पोजीशन में है, ये कैसे किया? आगे तो काइगाको का सर नीचे गिरने लगता है और वो बोलने लगता है मैं ये डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक लोअर क्लास बंदा मेरे को मार रहा है, उसने मेरा गला काट दिया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब जेनित्सु भी ये फॉर्म यूज करने के साथ साथ वहां बेहोश हो गया था, गिरने लगा था और वहां पर काइगाको बोल रहा था मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं मरने के साथ साथ इसको लेके मरूंगा। बट सडनली ये बंदा आ जाता है, इसका नाम मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा है तो कमेंट में बताना। ये आके काइगाको को बोलता है दोस्त हु डोंट गिव टू अदर्स विल नेवर रिसीव एनीथिंग बैक फ्रॉम देम, जस्ट लाइक दोस्त हु ओनली डिजायर विल एंड अप विथ नथिंग because you can't create anything. Dying alone sure is pathetic, right? इसी के साथ साथ ये जेनित्सु को ऊपर उठा लेता है और जेनित्सु को गिरने से बचा लेता है। जेनित्सु was unconscious और उसी टाइम में जेनित्सु अपने दादा को देखता है सपने में। वो बोलने लगता है आई एम सॉरी, मेरा और काइगाको का यार एक दूसरे के साथ बना नहीं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ग्रैम्स आपने मेरे को एक लेटर भी दिया था बट इसका जवाब मैं नहीं दे पाया। आगे जेनित्सु रोते हुए बोलने लगता है अगर मैं काइगाको के आसपास नहीं होता तो काइगाको के साथ जितना कुछ हुआ वो शायद नहीं होता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जेनित्सु आगे बार बार सॉरी बोलने लगता है। वो बोलने लगता है आई एम सॉरी, मैं आपको पे बैक कर नहीं पाया, मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरे को पिलर बनते हुए देखे। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कर नहीं पाया। क्या आप मेरे को अभी हेट करता है? ग्रैम्स आप कुछ तो बोलिए। तो जेनित्सु वहां पर रोने लगता है, बोलने लगता है बट सडनली ग्रैम्स बोलता है जेनित्सु यू आर माय प्राइड एंड जॉय। ये बोलते हुए हिज ग्रैम्स वाज क्राइंग एंड देयर जेनित्सु वाज क्राइंग एज वेल। This moment was so touching and so emotional as well। और इसी मोमेंट के साथ साथ ये बैटल का पूरा सिनेरियो यहीं पर खत्म हो जाता है। इट्स रियली ए शॉर्ट बैटल बट मोस्ट एक्साइटिंग बैटल ऑफ अ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी। बिकॉज एक ऐसा बंदा जिसको बस हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए देखा, रोते हुए देखा, वो बंदा जब सीरियस हो जाता है लोगों को अच्छा लगता है। और ऊपर से 7th फॉर्म यूज करना है समथिंग जो सब लोगों को शॉक करेगा और थिएटर पे भाई एनिमेशन में तो मचा देगा फॉर श्योर। बाकी चलो दैट वाज द थर्ड पार्ट ऑफ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं गियोतोमियो का तांजीरो वर्सेस आकाज़ा's बैटल, वन ऑफ द बेस्ट बैटल ऑफ द आर्क। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस 2000 कमेंट्स करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, फिर वीडियो फटाक से अपलोड कर दूंगा। जैसे ये वाला वीडियो अपलोड करा लास्ट कमेंट गोल कंप्लीट होने के बाद। चलो बाकी यार तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर न हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता है, और कमेंट पर अपना ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।